नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। तो देखिए, हम लोग जब लाभ और हानि के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ना दो चीज़ें आती हैं। एक आता है क्रेता और दूसरा आता है विक्रेता। ठीक है, यानी कि जब हम लोग क्रेता और विक्रेता की बात करते हैं तो कहीं भी अगर व्यापार हो रहा है तो उस व्यापार में या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा। यही दो कंडीशन होता है, नहीं तो क्या होता है कि जिस रेट से आता है उसी रेट में मार्केट में बिक भी जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के केसेस में, यानी कि लाभ और हानि के केस में जब हम लोग देखते हैं तो इतना आप लोग ध्यान के मान के चलिएगा कि जो दुकानदार सामान खरीद के ला रहा है ना, वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है और जिसमें वो बेचेगा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये दो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर सामान खरीदना है, देखिए दुकानदार, यदि दुकानदार जो है वो जो सामान खरीद रहा है, सामान जिस रेट पे भी खरीदता है, जिस रेट पे, वही उसका क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य, इसको कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में कहते हैं ना, ये कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य कहलाता है, इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक, और दुकानदार जिस मूल्य पर बेचता है, देखिए दुकानदार जो होता है ना, जिस रेट पे वो बेचता है, जिस रेट पर बेचता है, उसको जानते क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। यानी कि ये दो चीज़ें आपको एकदम बखूबी आनी चाहिए कि विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिएगा, ये दो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि दुकानदार जिस रेट से वो खरीद के लाएगा, यानी कि जो हम लोग सामान खरीद के लाते हैं ना वो कॉस्ट प्राइस पे लाते हैं, और जब बेचते हैं उसको, अगर मान लीजिए अगर हम एक बिजनेसमैन हैं, यानी कि हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो कुछ ना कुछ रेट पे हम लोग खरीद के लाएंगे और उसको जरूर कुछ न किसी रेट पे उसको बेचेंगे। तो देखिए, और इन्हीं दोनों के खेल में देखिए, इसको कहा जाता है ना सीपी, शॉर्टकट कहते हैं क्रय मूल्य को, सीपी कहा जाता है, और इसको कहते हैं हम लोग एसपी, सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस होता है और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के चक्कर में लाभ और हानि होता है, यानी कि इन्हीं दोनों की वजह से हमको क्या मिलता है, तो लाभ और हानि मिलता है। तो देखिए यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। कौन कौन से केसेस बनते हैं, तो देखिए फर्स्ट केस क्या बनता है और सेकेंड केस क्या बनता है हमारा। देखिए, या तो लाभ का केस बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा, हानि का केस बनेगा। तो देखिए लाभ का केस जब बनता है, देखिए लाभ का केस, लाभ का केस यानी कि लाभ के केस के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, तो यानी कि अगर जो हमारा सेलिंग प्राइस था ना, यानी कि विक्रय मूल्य, वो ज़्यादा होता है। विक्रय मूल्य क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, माइनस क्या होता है, देखिए लाभ के केस में यहाँ कॉस्ट प्राइस होता है जिसे कहते हैं क्रय मूल्य। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर दुकानदार मान लीजिए कोई सामान है, कोई वस्तु खरीद के लाता है, अगर मान लीजिए वो 100 रुपये पे खरीद के लाया, ठीक, वो कितने रुपए का ले गया, 100 रुपये का। अगर वो बेचा है उसको 120 रुपये में, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है, जो उसका विक्रय मूल्य है, वो 120 रुपये आया है, और खरीद के कितना का लाया है, तो 100 रुपये का लाया है। तो जाहिर सी बात है कि उसका एसपी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य है, मान लीजिए 120 में बेच रहा है और खरीद के कितना का लाया, 100 रुपये का। तो ये कौन सा केस हो गया, लाभ का। कितने रुपये का फायदा हुआ, 20 रुपये का, कुछ सीधा फायदा हो गया, यानी कि ये लाभ का केस बनता है। तो इसका ये फार्मूला ऐसे आता है। तो आप लोग फार्मूला लटने के चक्कर में मत पड़िएगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई भी दुकानदार होगा, जब उसको लाभ होगा तो जितना वो सामान बेच रहा है, यानी कि जो सामान बेच रहा है जिस रेट से, उसका वो अधिक मान आएगा। और कम मान कब आता है, तो जब वो क्या नाम है कि, अब हाँ देखिए, कम मान किसका होता है, तो वो क्रय मूल्य का होता है। किसके केस में, लाभ के केस में। लेकिन यही मान लीजिए अगर सेकेंड केस की हम लोग बात करते हैं, हानि का केस, तो देखिए हानि भी होता है, जाहिर सी बात है, बिजनेस जो करेगा आदमी तो उसको हानि और लाभ क्या होगा, इसको प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, और इसको लॉस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। तो देखिए हानि के केस में, यानी कि लॉस के केस में क्या होता है, तो उसमें क्रय मूल्य उसका ज़्यादा हो जाता है। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो इस केस में क्या होता है ना कि क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी होता है वो ज़्यादा होगा और एसपी जो होगा वो कम हो जाएगा। क्यों होगा, अगर वो 100 रुपये का सामान लाया है, मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है और बेचा है 80 रुपये का। कितने में बेचा है, 80 रुपये का। तो देखिए 100 रुपये का सामान लाया, 80 रुपये में बेचा, तो उसको 20 रुपये क्या हो गया, घाटा हो गया। यानी कि हम लोग अभी समझे हैं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो देखिए लाभ और हानि के केस में जब ये पता चल जाता है ना कि लाभ किस में हो रहा है, हानि किस में हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी इसके पास आता है। तो देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए अगर आप लोग क्या कहते हैं उसको, अनुपात से पहले हम लोग जो पढ़े थे भिन्न,
भिन्न का मान यदि उसको प्रतिशत में आप लोग बदले थे तब वहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। आप लोग लाभ और हानि का जब रेशियो निकाल लेंगे ना तो वो हमारा बन जाएगा। तो देखिए एक चीज़ बताइए, देखिए लाभ प्रतिशत कब बनेगा, तो लाभ प्रतिशत इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो देखिए यहाँ लिखा जाता है ना लाभ बटे लिखा जाता क्रयमूल्य, क्या लिखा जाता है क्रयमूल्य, यहाँ हमेशा क्रयमूल्य आता है गुणे 100, ये हमेशा नीचे क्या होगा क्रयमूल्य होगा। और हानि के केस में भी क्या हो जाएगा, देखिए हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे यहाँ पे फिर क्रयमूल्य ही रहता है, क्रयमूल्य और गुणे 100, क्योंकि अभी देखिए ये इसमें पैसे की बात किया जाएगा, किसकी बात किया जाएगा, पैसे का, कुछ पैसा रहेगा 100 रहेगा 500 1000 10,000 मतलब कुछ भी बात रहेगा तो उसमें पैसे की बात की जाएगा। तो जब पैसे की बात किया जाएगा ना तो उसमें यहाँ रुपए की बात होगी, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। और इस फार्मूला का हमको लगता है कि जरूरत नहीं पड़ता है लाभ हान लगाने के लिए। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब लाभ और हान का प्रतिशत निकालते हैं तो परसेंटेज को हमेशा भिन्न में जब चेंज करेंगे तो वहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल के चला आता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा इतना हो गया। इसके बाद ना दो चीज़ें आती हैं, आप लोग जाते हैं ना तो एक दुकान पे या किसी मॉल वगैरह में सामान खरीदने के लिए तो वहाँ डिस्काउंट भी चलता है और उसमें मैक्सिमम प्राइस भी लिखा होता है, यानी कि एमपी जिसे कहते हैं ना कि मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है। देखिए ये दो टर्म लिखे होते हैं, एक होता है सीपी, अभी बताएं कॉस्ट प्राइस था, मतलब ये जिसमें वो खरीद रहा था, एक था एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस था, एक होता है ना एमपी, क्या होता है मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, यानी कि इसी रेट पे दुकानदार क्या करता है कि हम लोग जाते हैं, अगर कोई जैकेट खरीदना है, मान लीजिए कोई स्वेटर खरीदना है या टी शर्ट खरीदनी है, जीन्स खरीदनी, मतलब कोई भी सामान अगर हम मार्केट में जाके लेते हैं तो उस पर ये एमपी लिखा रहता है, मैक्सिमम प्राइस। हर एक लगभग जितने भी वेरीफाइड हैं उस पर सब पे एमपी लिखा रहता है, यानी कि मैक्सिमम प्राइस लिखा रहता है। और इसी पर क्या करता है ना दुकानदार जो होता है डिस्काउंट देता है, इसी पर एमपी पे देगा और वो क्या करेगा सेल पे बेच देगा। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ये 150 रुपये का कोई भी मान लीजिए टी शर्ट है, मान लीजिए 150 रुपये का टी शर्ट है, ठीक है। अब कहेगा ना कि इस पे 20% का डिस्काउंट है, कितने परसेंट का 20% का डिस्काउंट है। तो जब इस पे 20% का वो डिस्काउंट देगा, वो डिस्काउंट दिया कितने का 20% का, अगर ये डिस्काउंट 20% का दिया 20% का दिया है तो किस पे दिया है 150 पे, यानी कि ये हमारा क्या था मैक्सिमम प्राइस था, ठीक है एमपी था। अब इसके बाद से जब इसको हम निकालते हैं ना 150 का ऐसे निकालेंगे, 20% निकालेंगे या काट देंगे 20 20 15 दूना 30, यानी कि 150 का था 30 रुपया, उसको क्या मिल गया फ़ायदा मिल गया। तो यानी कि बी का कितना एसपी कितना इसका आ गया, तो इसका एसपी आ गया 120 रुपये, यानी कि वो 150 का टी शर्ट जिस पे मैक्सिमम प्राइस लिखा था हमने देखा 20% डिस्काउंट है, तो कैलकुलेट करिए लगभग कितने का आ गया 100 लगभग नहीं आया, मतलब रियल में आ गया कि ये कितना है 120 रुपये का ही पड़ गया, ठीक है। तो यानी कि हमको जो मैक्सिमम प्राइस होता है उसी पे डिस्काउंट मिलता है, सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट नहीं मिलता। हाँ वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट का जब डिमांड किया जाता है तो सेलिंग प्राइस पे भी दुकानदार जो होते हैं या मॉल वगैरह वाले होते हैं 10% 2% 5% का इस पर भी डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन वो सेलिंग प्राइस के में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अगर आप लोग इतना समझ गए हैं तो ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो बहुत आसान है, उसको लगाने की कोशिश करिएगा पॉज करके, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे 10 खिलौना है, 10 खिलौना, अगर 10 खिलौना का यहाँ पे मान लीजिए जो क्रय मूल्य है वो क्या है 10 खिलौने का, एक खिलौना लेते हैं, ठीक है 10 ना लेते हैं एक खिलौने का लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। एक खिलौने का जो प्राइस है वो 25 रुपये, कितना है 25 रुपये है। तो 10 खिलौने का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो क्या करेंगे हम लोग 25 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250 रुपये। ये तो खिलौने का क्रय मूल्य हो गया, लेकिन कह रहा है ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक खिलौने का विक्रय मूल्य जो है, एक खिलौने का विक्रय मूल्य है वो है 30 रुपये, कितना है एक खिलौने का विक्रय मूल्य है 30 रुपये। अगर एक खिलौने का 30 रुपये है तो क्या हम लोग 10 खिलौने का निकाल नहीं सकते हैं, और नहीं तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहेगा ना कि ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं एग्जाम में तो एक का ही प्रतिशत निकालेंगे ना तभी भी निकल आएगा, प्रतिशत में नो चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। एक खिलौना 25 का है, बेच रहा है 30 रुपये में, तो 10 खिलौने का पूछेगा कि 10 खिलौने को जब बेचेगा तो कितना लाभ प्रतिशत होगा, तो जितना एक पे मिलता है ना उतना ही 10 पे 25 पे 50 पे 100 पे 200 पे ही अगर बेचेगा ना तभी उसका परसेंटेज वही रहेगा, परसेंटेज नहीं बदलेगा, ठीक है। तो 25 पे आप लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। देखिए 25 का क्या था खिलौने का क्रय मूल्य था,
ठीक है। तो लाभ हम लोग निकाल सकते हैं ना, लाभ कितना आ जाएगा 30 माइनस 25 कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 रुपये। तो 5 रुपये और बटे कितना है ये 25 और गुणे 100, इसको करते हैं ऐसे तो 25 चौके 100 यानी कि कितना आ गया 20% का लाभ। एक चीज़ बताइए 20% का लाभ आ गया ना, इसको और एक और मेथड से देखिए, इतना आप लोगों को लगाने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। बस यहाँ CP लिख दीजिए और संबंध लगा दीजिए, यहाँ पे SP लिख दीजिए। ठीक है, CP कितना था 25 था, SP कितना है 30 है, 5 से काट दीजिए 50 25 और 6 25 30 हो जाएगा। अब देखिए 5 का सामान खरीदा 6 में बेचा, लाभ कितने का 1 का 1/5, 1/5 एक का लाभ हुआ ना, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। देखिए इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बस उसको अनुपात में आप लोग बदलेंगे, तुरंत हमारा परसेंटेज का निकल के लाभ और हानि तुरंत चलाएगा। इसीलिए आप लोग भिन्न का एक बार वीडियो आप लोग चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग कि कैसे हम लोग क्या करते हैं भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं। बहुत बड़ा यूजेज होता है लाभ और हानि के केसेस में जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद से ये देखिए कितना आसानी से लगे ना, या ये यहाँ देखिए 2 लाइन में लगा, आप लोग ऐसे निकालेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये नेक्स्ट वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही दे दिया जाता है, अंक भी नहीं बदला जाता है। ये जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में अंक भी नहीं बदलता एग्जामिनर। कभी कभी ये होता है कि बच्चे इसको याद रहता है, कितनी बार ये सामने हम लोग को पड़ जाता है कि याद रहता है, एग्जाम में लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और उसको क्या करते हैं ट्रिक करके चले आते हैं। देखिए कहता है ना कि ऐसे कहेगा, देखिए कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी जाती हैं। देखिए और क्या कह रहा है कि तथा 6 रुपये के भाव से 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिएगा। देखिए ये कह रहा है कि ध्यान दीजिए, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि 2 बार इसको हम ना गुणा करते हैं तो वो आ जाता है बहुत आसानी से। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए हाँ 5 रुपये में क्या कर रहा है 5 रुपये में वो खरीद रहा है, तो कितनी वस्तु खरीद रहा है, यहाँ पे रुपये है, यहाँ रुपये है, यहाँ पे क्या है वस्तु है, वस्तु कितना खरीद रहा है 6 वस्तु खरीद रहा है। लेकिन कह रहा है कि 6 रुपये में, यहाँ आगे लगता है ये रेट का साइन आगे लगता है, तो ये 6 रुपये में 5 ही वस्तु को बेच रहा है। अब देखिए कितना बढ़िया फायदा काम कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए 5 रुपये में तो 6 वस्तु खरीद के लाया, मान लीजिए 5 रुपये में 6 टॉफी खरीद लिया है, यहाँ टॉफी रहता है, मान लीजिए वस्तु ना लिखिए यहाँ पे टॉफी लिख दीजिए। ठीक है, ट्रॉफी, अगर जो मान लीजिए 5 रुपये का 6 टॉफी खरीद के लाया और 6 रुपये में वो 5 ही टॉफी बेच रहा है, तो फायदा है ना। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट में लगा दिया। देखिए ऐसे इसको इस बार ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि तिर्यक गुणा करते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36। ठीक है, और 5 का 5 कर और माइनस कर देते हैं, 5 का 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25 बटे, देखिए कॉस्ट प्राइस किसका निकालते हैं हम लोग, तो ये 5 है ना, तो देखिए ये पहले का ही कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, यानी कि 25 लिख देते हैं और गुणे 100। ठीक है अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या है 36 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 11 और बटे 25 गुणे कितना हो गया 100, 25 चौके 100, यानी कि फायदा कितना आया है 44% का सीधे सीधे लाभ आया। अगर यही माइनस में आता ना तो क्या होता, यही उल्टा हो जाता कि 6 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा है और हाँ ठीक है, इसको उल्टा कर देते तो ये माइनस में आ जाता। तो देखिए ये नंबर कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं और ऐसे ही आ जाता है, अंक भी नहीं बदलता है, यही क्वेश्चन छप जाता है। यानी कि हमारा जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है, इसको हम कह सकते हैं। बहुत ही बार ये एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया गया है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन भी इसी के बेस पे है और इसी तरह लगेगा, उसमें नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है, बस क्या है कि बस डिजिट चेंज है। थर्ड वाला क्वेश्चन यही प्रोसेस, सब कुछ यही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा ना कि 10 रुपये के भाव से 11 वस्तु खरीदी। देखिए 10 रुपये के भाव से क्या खरीदी है 11 वस्तु खरीदी है, 11 वस्तु। ठीक है, और 11 रुपये के भाव से 10 वस्तु क्या करी है बेच दी है। ठीक है, क्या की है बेच दी है। तो देखिए अब इसमें भी वही करेंगे। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 11 में 11 का गुणा करेंगे माइनस 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसको हम ऐसे करते हैं एक लाइन इसको, यानी कि 11 गुणे 11 करिए माइनस 10 गुणे 10, देखिए तिर्यक गुणा करेंगे 10 गुणे 10 बटे नीचे देखिए किसको लेते हैं तो 10 गुणे 10 पहले को लेते हैं 100 और यहाँ गुणे 100 तो ही है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 11 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 होगा और माइनस ये कितना हो जाएगा 100, तो सीधे कितना आ गया 21% का लाभ आ गया। ये भी एकदम एज इट इज है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम के लिए बनता है, एज इट इज ऐसे ही आता है एग्जाम में, अंक भी चेंज नहीं करता है कि 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदता है, 10 के भाव से 11 वस्तु खरीद लेता है और 11 रुपये में 10 वस्तु बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो हम लोग इसी तरह से लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा, तुरंत कोई दिक्कत नहीं है, अंक भी नहीं एग्जाम में बदलता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम एक साइकिल को 1250 रुपये में खरीदी, कितने में बेचे कि उसे साइकिल पर 10% का लाभ हो। देखिए राम जो है ना वो क्या कर रहा है कि जो उसका क्रयमूल्य है, साइकिल का क्रयमूल्य, देखिए साइकिल का क्या है, साइकिल है ना, हाँ साइकिल है, साइकिल का क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य। अब देखिए साइकिल का क्रयमूल्य दिया है 1250 रुपये, ठीक है, कितना दिया गया, 1250 रुपये दिया गया। तो कह रहा है कि राम इसे कितने पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। देखिए आप लोग परसेंटेज अगर पढ़े हैं ना तो बहुत ही आसान तरीके से लग जाए, इसके जो हम प्रीवियस परसेंटेज पढ़ाए हैं आप लोग उसके वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो देखिए अगर वो 1250 में खरीदा है, उसको लाभ कितना चाहिए, 10%। 10% का मतलब कितना है, 1/10 होता है। अब अगर उसको 10% का गेन चाहिए ना तो इसमें क्या करते हैं, बस 10 में 1 जोड़ देते हैं, मतलब 11/10 डायरेक्ट लग जाएगा, 11/10, 0 कट जाएगा, 11 से इसमें गुणा करिए, 11 5 55 और 11 दूना 22 5 27 और 2 आया 11 11 कम 11 11 2 13, यानी कि वो 1375 रुपये में बेच देना तो उसको कितने का फायदा हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में ऐसे ही लगता है, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक लाइन में सिमट के रह जाते हैं और जो मतलब प्रैक्टिस किए रहते हैं। अब तो टाइम का बाउंडेशन लगभग हर एग्जामिनेशन में हो गया है, कुछ एग्जामिनेशन है कि वहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अब लगभग सब एग्जामिनेशन में टाइम का बाउंडेशन हो गया है। देखिए अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए 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 हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि 20% लाभ पे, देखिए 20% के लाभ पे 390 में, देखिए एक सामान है, एक वस्तु है, उसको 30% के लाभ पर, एक वस्तु है उसको 20% के लाभ पर कितने में बेचा गया है, 20% के लाभ पर बेचा गया है 390 रुपये में। कितना में बेचा गया, 390 रुपये में। तो कह रहा है कि क्रयमूल्य बताइए, क्या बताइए, क्रयमूल्य, क्रयमूल्य बताइए, बताइए। तो एक चीज बताइए हमको, आप बताइए, देखिए क्रयमूल्य बताइए यानी कि सीपी बताइए, व्हाट इज द सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। 20% लाभ पे वो बेचा है कितने रुपए में, 390, यानी कि अगर वो दाम, अगर मान लीजिए वो 100 रुपये का होता क्रयमूल्य तो कितने में बेचा होता, 120 रुपये में बिना कहे हुए उसको बेचा होता, ठीक है। तो 20% का जब आप यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न निकालेंगे 20% का तो कितना आता है, 20% का 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। तो जब 20% का इसको निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। यानी कि अगर वो 5 रुपये की वस्तु रही होगी तो बिका कितने में है, 6 में बिका है, तो ये 6 का दाम दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि 390, अब क्या दिया गया, 6 का दाम दिया गया है, तो इसी को बस क्या करेंगे ना, उल्टा कर देंगे। उल्टा क्यों करेंगे, क्योंकि 6 में बिक चुका है, तो इसी को जब उल्टा कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, 5/6। अब काट दीजिए, 6 से इसको काटिए, 6 लाख 36, 3 6 5 30, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। कितना आ गया, 50 25 2 6 3 2 32, यानी कि कितने का था वो था 325 रुपये का। कितने का था वो, क्रयमूल्य उसका 325। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो विक्रय मूल्य दिया हुआ था, ठीक है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, ये क्या हमारा विक्रय मूल्य है। वो क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जाना है ना, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाना तो एज इट इज उसको 6/5 से गुणा कर दीजिए। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 12 वस्तु है,
और क्या कर रहा है, 12 रुपये में ही खरीद रहा है, खरीदा, ठीक है। और कह रहा है कि बेच रहा है वो 1.25 रुपये में, यानी कि एक वस्तु को, यानी कि प्रति वस्तु का दाम कितना है, प्रति वस्तु का दाम है 1.25 रुपये। आप यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस नहीं किए हैं या किए हैं तो देखिए, ध्यान दीजिए, 12 वस्तु 12 रुपये में बिक रहा है, मतलब एक वस्तु का जो दाम है वो 1 ही रुपये है। क्यों? क्योंकि 12 वस्तु है और 12 रुपये में खरीद रहा है, मतलब एक वस्तु का दाम कितना है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, या जैसे सीपी कहते हैं, वो कितना है, वो 1 रुपये ही है। तो 1 रुपये में अब यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, वो निकल जाएगा। तो कह रहा है कि प्रति वस्तु के बाद बेची 100 दिन प्रतिशत लाभ बताइए। अब इससे मतलब ही नहीं है कि कितना वस्तु क्या किया। देखिए, हमको सीपी मिल गया, हमको एसपी मिल गया, तो हम तुरंत क्या निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत। तो क्या करिए, देखिए पहले ही बताए थे, सीपी यहाँ लिख दीजिए, एसपी यहाँ लिख दीजिए, दोनों में बीच रेशियो निकालिए, एक संबंध कितना होगा 1.25, ठीक है। कटेगा क्या, यहाँ पे 100 कर दीजिए, तो ये 10 हट जाएगा, कट जाएगा, किसी ना किसी 5 से कटेगा, तो 5 चौको 20, 25 से कट जाएगा, 25 चौको, और ये कटेगा तो कितने में जाएगा, 50-25, यानी कि 4 संबंधी 5 में आया। मतलब ये है कि 5 रुपये का सामान था, 4 रुपये का सामान था, 5 रुपये में बेचा, लाभ कितना हुआ, 1 का, कितने पे, 4 गुणे 100, 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू ही कितना होता है, 1/4 का होता है 25%, कितना होता है 25%, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। देखिए कितना बढ़िया से लग गया, 1 का ही दाम निकाले हम लोग, निकल गया, 1 का ही दाम निकाले तो क्या हुआ। ऐसे देखिए फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा यह निकालिए, नहीं तो आप लोग यहाँ से निकालते तो क्या करते हैं, देखिए क्या करते कि 1.25 में माइनस करते 1 रुपये, बटे यहाँ पे क्या नाम है कि 1 रुपये लिखते और गुणे 100 करते, तभी भी लग जाएगा। देखिए 0.25 और गुणे 100, ये आसान था, तभी भी लग जाता। देखिए 25 रुपये, तभी भी मेरे क्या आ गया 25% ही आया, यहाँ पे भी 25% आया। लेकिन आप इस तरह लगाएंगे ना तो बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे, कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं जो आसानी से लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 72 रुपये में बेच रहा है तो हानि कितनी हो रही है, 10% की हानि हो रही है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। कह रहा है कि 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखिए 72 रुपये में वस्तु को क्या कर रहा है, जब बेच रहा है ना तो 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो कह रहा है 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना, देखिए अब वो चाहता है कि 5% का लाभ मिले तो कितने में बेचेगा वस्तु को, मिले। तो ये बताइए, अगर यह 72 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, मतलब अगर वो 10 रुपये हानि नहीं होती, अगर 72 रुपये का, तो 10% हानि का होने का मतलब क्या है कि 100 रुपये का था, 10 रुपये हानि हुई, मतलब 90%। यानी कि 72 का जो मान दिया है ना, 72 का, वो कितना दिया हुआ है 90%, यानी कि 90% बराबर कितना दिया हुआ 72, यानी कि 72 रुपये दिया हुआ है। तो क्या हम लोग 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, 72/90। लेकिन आप लोग क्यों 100 का निकालेंगे, सीधे 5% के लाभ में बेचना है तो 105 निकाल लीजिए, एक पर 105% की, यहाँ गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 105 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग काटिए, 9 से कट जाएगा, 9 से 105 5% लाभ में, हाँ ठीक तो है। 9 से कट जाएगा, 8 बार में यहाँ 10 आया, 2 से यहाँ 4 आया, फिर यहाँ 5 आया, 5 से काटे 15 10 से कितना का गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना बेचा वो 84 रुपये में बेचेगा, तो उसका क्या होगा 84 रुपये में बेचेगा तो उसको 5% का लाभ मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रॉफिट और लॉस का।